नमस्कार। और मैं हूं आपका रीजनिंग हमसफ़र जितेंद्र, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज़, और इस पाठ का ये दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर इसके पहले हो चुका है, और ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे मेरे साथी जो देर से हमसे जुड़े हैं, पिछली क्लासेस को पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस पे जाना है। उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ से मेरे सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो पीछे जो चैप्टर छूटा हुआ है या जो टॉपिक छूटा है, वहाँ से आप इसको गेटअप पा सकते हैं। अभी दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज़, और एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था, सीरीज़ में आपका अल्फ़ाबेटिकल मैंने बता दिया है, और स्मॉल लेटर वाला हमने बता दिया है। उसके बाद नंबर सीरीज़ में हम लोग बेसिक बातें कर रहे हैं कि सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मैं आपसे उस खासियत के लिए जुड़ा हूँ जिसमें मैं आपको केवल परीक्षा में आए हुए सवालों की प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसीलिए मैं खास हूँ। तो हम लोग आज के विषय पे आने से पहले, कल जो हमने पढ़ा था, इसके पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो क्या है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, उसकी समरी हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? और नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक युद्ध स्तर की तैयारी में जुटे रहिए दिन रात फुल एनर्जी के साथ। और हम लोग देखिए सीरीज चैप्टर में छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो हमारे एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये शक्तिमान बोलते थे, तो आपको भी सर्वशक्तिमान बनना है। क्लियर है? और जो लोग देखे होंगे वहाँ पे हमारे साथ बहुत से लोगों ने शक्तिमान को देखा है, हमारे बचपन का सीरियल रहा है। तो देखिए, हम आपको जो चैप्टर में समरी आती है, ऑब्जर्वेशन आते हैं, इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, देते रहते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने एक्सप्लेन जो किया है उसकी समरी क्या है कि जब श्रृंखला के पद बढ़ रहे हों, देखिए श्रृंखला में दो ही बातें होती हैं, या तो बढ़ता है या तो घटता है। तो क्या होता है वहाँ पे कि जब श्रृंखला के पद बढ़ रहे हों और जो बढ़ने की दर होती है अपेक्षाकृत धीमी होती है, यानी कि 4-5 स्टेप जाते जाते वो चीज़ें 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ रही है, तो उसको बहुत तेज वृद्धि नहीं कहा जाएगा। तो वहाँ पे जो वृद्धि होती है वो योगात्मक होती है, यानी कि जो संख्याएं, अगली संख्या लिखी गई है वो किसी न किसी को जोड़ करके लिखी गई है। क्लियर? अच्छा, फिर है बढ़ने की दर अगर अपेक्षाकृत तेज हो, तेजी से कोई चीज़ बढ़ती है तो वो क्या होता है, गुणात्मक होता है। क्या होता है? गुणात्मक होता है। तो गुणात्मक होगी, और इस गुणात्मक के 3 रूप होते हैं, यानी कि कोई संख्या है उसमें किसी संख्या से गुणा किया गया है ना। जैसे ये हमने आपको बताया था, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4 इस तरह के हो सकते हैं। और घातांक, घातांकी नियम में भी होता है ऐसा। तो यहाँ पे ये किसी संख्या का वर्ग और किसी संख्या का घन। और हमने आपको एक होमवर्क भी दिया है, याद करिए कि 1 से लेकर 50 तक आपको वर्ग याद करना था, और 1 से लेकर के 30 तक आपको घन याद करना था, है ना। उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा, और याद कर लीजिए। रीजनिंग के अलावा ये चीज़ आपके मैथ में भी काम आने वाली है, विशेष करके जब आप पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ पे ये काम आएगा। उसके बाद इसी बात का ठीक उल्टा है, जब श्रृंखला के पद घट रहे हों और घटने की दर क्या है, अपेक्षाकृत धीमी है, तो यह घटाव जो है ऋणात्मक होगा, यानी कि मतलब उसमें माइनस किया गया छोटी छोटी संख्याओं पर भी, जैसे -2, -3, -4, -5 ऐसे किया गया होगा। अगर घटने की दर जो है अपेक्षाकृत बहुत तेज़ी से कोई चीज़ घट रही है, अपेक्षाकृत बहुत तेज़ी से घट रही है, तो यह घटाव क्या है, भाग द्वारा संभव है। या आगे अगर बहुत डिफिकल्टी के लेवल में जाएंगे तो उसमें रूट भी, स्क्वायर रूट और थर्ड रूट भी प्रयोग हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी। एक और मोटी सी बात है, उसको नोट कर लीजिए। मैंने आपको बताया था जब आप पढ़ रहे थे, लेटर सीरीज पढ़ रहे थे ना, कैपिटल लेटर वाला जब आप पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी मैंने आपको नोट करवाया था। आज फिर उसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो उसमें ये जो मोटी बातें आती हैं ना, ये अनुभव सिखाता है, किताबों की परिभाषा में नहीं मिलने वाला है। ठीक है? तो तीसरी मोटी बात को आप नोट कर लीजिए इसको, जब श्रृंखला के पद, है ना,
घटते बढ़ते हों या किसी पद की पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन हो रहा है, वो कई बार पद आ रहा है, 2 बार 3 बार अगर वो कोई पद आ रहा है, कोई संख्या बार बार आ रही है, तब उसी को कहते हैं पुनरावृत्ति। तो किसी पद की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वहाँ श्रेणी या श्रृंखला एक ही बात है में एकांतर संबंध होता है। और देखिए जो रीजनिंग सेक्शन हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपके छोटे से पेट लेवल से लगा करके पेट सुपर टेट है ना से लगा करके आपके एसएससी में, बैंकिंग में, आर्मी में, है ना, सारी जगहों पे आपसे सवाल होते हैं। तो एक बार आप इसको मेहनत से पढ़ लीजिए, बार बार हर एग्ज़ाम के लिए अलग से आपको तैयारी नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट जो पिछली बार हुआ था उसमें मैंने आपको 5 पार्ट पढ़ाए थे और 5 पार्ट से 5 सवाल हुए थे। इस बार मैंने आपको 6 पार्ट पढ़ाए थे, लेकिन एक पार्ट जो है कैलेंडर में नहीं पढ़ा पाया था समय अभाव में, तो 4 प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर से आ गए थे। तो देखिए मैं इसमें 10 सालों से लगभग जुड़ा हुआ हूँ और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अभी नया हूँ, नया नहीं हूँ पढ़ाने में, प्लेटफॉर्म पर नया हूँ। चूँकि सेवा के लिए चैनल बनाया गया है आपकी, तो आपको क्या करना है, निःशुल्क बिना किसी पेमेंट के, कहीं पर भी कैश पेमेंट की बात नहीं है आपसे, पैसे को लेकर के ऐसा ना हो कि कोई पढ़ न पाए, बस इसीलिए पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस निःशुल्क आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारी तरफ से एक सेवा भाव से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, आपका भी सहयोग रहेगा। तो आ जाइए तीसरी बात पे, जब श्रृंखला के पद घटते हों या बढ़ते हों, ठीक है, घटना बढ़ना दोनों चल रहा है उसी में। अभी तक तो आप पढ़ रहे थे भी कि घट ही रहा है या बढ़ ही रहा है, ऐसे पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन जब घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, या इस घटने बढ़ने के दौरान कोई पद जो है ना वो रिपीट हो जा रहा है, पुनरावृत्ति हो जा रही है, तो क्या होगा कि वहाँ श्रेणी में एकांतर संबंध होगा। एकांतर का मतलब क्या होता है, एक छोड़ करके, ऐसे इसका फिगर जो बनेगा ऐसे बनेगा। क्लियर। अभी हम सबकी बात करेंगे, अभी रिवीजन जो होगा ना, मतलब उसको हम फिर से अभी आपको ग्राफ मेथड से भी बताएंगे, आपको इतना परिपक्व कर देंगे कि आपको दोबारा जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं आएगी। एक बार अपने तर्कस में बम गोला ये भर लेंगे, हमेशा चलाते रहिए, इसको मॉडिफाई की ज़रूरत ही नहीं आपको आएगी, इतने मॉडर्न तरीके से आपको पढ़ना होता है। इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको एक कोई पद विशेष होगा जो रिवाइज हो जाएगा, तो तुरंत आपको अंदाज़ा लगा लेना है। जैसे यहाँ पर एक है छोटा सा उदाहरण, 2 है, 15 है आपका, और 4 है, 12 है ना, और 6 है, 2 है, 15 है, 4 है, 12 है, 6 है, 7 है। अगले 2 पद आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। और ये सवाल आपसे मेरी खासियत के अकॉर्डिंग एसएससी 2003 यानी ओनली क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, यानी पिछले साल के एग्जाम से सवाल ज़्यादातर उठाए जाते हैं आपको। देखिए अब यहाँ श्रृंखला क्या है, ना तो बढ़ रही है लगातार और न ही घट रही है, बढ़ना घटना दोनों हो रहा है ना। हो सकता है आगे हम लोग श्रृंखला में जाएं अगर, तो कोई पद रिवाइज भी हो सकता है, घटना बढ़ना तो है, रिवाइज भी हो सकता है कोई पद। तो इस दशा में क्या है, इस सवाल में आपका क्या हो गया, एकांतर संबंध है, यानी कि एक को छोड़ के। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे बेसिक, उसमें क्रमागत संबंध था, अभी यहाँ है एकांतर है। क्या है ये, एक छोड़कर, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये एक छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, है ना। क्या है, 2 4 6, तो अगला क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो श्रृंखला कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। और इसी तरह से इस पे आ जाएंगे आप,
यहाँ। तो क्या होगा, 15 से 12 हो गया, कितना घटा है ये, 3 घटा। 15 से फिर 12 से 7 हो गया, कितना घटा ये, 5 घटा, है कि नहीं। अगली बार कितना घटना चाहिए इसको, 7 घटना चाहिए ना, 3 5 7 9 11 ऐसे ना। तो क्या होगा यहाँ 0 हो जाएगा। क्लियर। तो इस खाली जगह पर क्या है, एक बार 8 भर दिया जाए, एक बार 0 भर दिया जाएगा आपका। तो जो बेसिक बातें हैं, प्रैक्टिस तो आपको खूब करना है, अभी करवाया भी जाएगा आपको, लेकिन बेसिक जो हम आपको बता दे रहे हैं, इससे क्या है कि आपका बेस जब मजबूत रहेगा तो फटाफट से सवाल के बारे में अनुमान लगाना, यानी कि उस किस तरह का संबंध है ये पता लगाना आपको बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते ये हैं कि कल हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी, 4 चीज़ें, है ना भाई। एक योगात्मक पढ़े थे, एक ऋणात्मक पढ़े थे, एक गुणात्मक पढ़े थे, और एक भाग विधि हमने पढ़ा था, ये पढ़े थे ना। तो योगात्मक जो होता है वो बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो योगात्मक जो होता है उसका ग्राफ जो है ना ऐसे रहता है। क्लियर। ऐसे कोई चीज बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। क्लियर है। और जो आपका गुणात्मक होता है, गुणात्मक में सब आ जाएंगे, तीनों जो चीजें हम बात कर रहे थे, ये गुणा वाले और n की पावर 2 वाले, n की पावर 3 वाले। इसमें क्या है भी, घातांक जो होते हैं वो भी तो क्या है, गुणा का ही एक रूप है, केवल यही होता है उसमें भी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है, ये बाउंडेशन होता है उसमें, है ना। यहाँ जो बढ़ने की दर होगी उसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, माने कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ेगी, है ना। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो हमने आपको बताया वो ऋणात्मक हमने बताया, ऋणात्मक बताया था। तो श्रृंखला क्या है, धीरे से वो क्या होगी, सॉरी ये तो बड़ा तेज हो गया कर्व, ये अपेक्षाकृत धीमी गति से थोड़ा घटेगा, तो घटने की दर नीचे की तरफ हमने दिखा दिया है। और अगर कोई भाग विधि द्वारा घट रहा है, भाग विधि से, तो वो तेजी से उसका ग्राफ नीचे गिरेगा। ठीक है। एक अभी मैंने आपसे बात किया एकांतर, उसमें आपका क्या होता है, एक छोड़ के संबंध होता है। एकांतर का मतलब ही होता है एक का अंतर, एक एक छोड़ करके संबंध जोड़े जाते हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों ने इनके सबके उदाहरण देख लिए थे, और उसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारी जगहों पर 2 चीज़ों को यूज़ किया जाता है, यानी प्लस माइनस, माइनस प्लस, गुणा भी रहेगा उसमें, जोड़ भी रहेगा, गुणा रहेगा उसमें, घटाना भी रहेगा, इस तरह भी बताया गया था आपको। और अब आ जाइए अपने काम पर। जो होमवर्क आपको दिया गया है, उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा, तो उसकी हेडिंग आप एक डालिए। केवल वृद्धि वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए अभी वृद्धि में 2 हेडिंग बाकी है ना। एक गुणात्मक आपने पढ़ा था, तो वृद्धि वाले में आपका एक है वर्ग, क्या है, वर्ग, ये n की पावर 2। ठीक है। अच्छा, तो n की ये वृद्धि भी हो सकती है, और दोनों साथ साथ पढ़ लीजिए, बल्कि ये घटाव भी हो सकता है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर हो सकता है ना। ठीक। तो जो चीज़ें बढ़ सकती हैं वैसे घट भी तो सकती हैं, -1 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -3 स्क्वायर, -4 स्क्वायर हो सकता है। क्लियर। वर्ग को तो जानते हैं ना, ऐसा तो कोई नहीं है भाई, जिसको नहीं आता कमेंट कर दीजिएगा, आप देखिए बता दीजिएगा, उसका भी इलाज हो जाएगा, है ना। अभी क्या है, वर्ग का मतलब है जैसे 3 का वर्ग, इसका मतलब क्या है 3 गुणे 3, उसी संख्या का उसी संख्या में। ठीक। अच्छा, एक और है इसमें, जैसे देख लीजिए इसके उदाहरण कैसे होंगे। इसका उदाहरण जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं, 5 है और 9 है, 18 है, और उसके बाद 34 है, फिर आपका 59 है, आगे प्रश्नवाचक है।
और ऐसे सवालों को जब भी आप लगाएंगे विकल्प को साथ में रख करके रीजनिंग की तैयारी होती है, अकेले तर्क नहीं होता है। क्योंकि तर्क में आप कई बार कुतर्क हो जाता है, तब भी आपको लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन जब वहाँ पे विकल्प में बाध्यता रहेगी तब ये फीलिंग नहीं आएगी। क्लियर? अभी देखिए ये इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए तो इन्होंने दिया है विकल्प 94 दिया है, उसके बाद 93 दिया है, उसके बाद 90 दिए हैं, 105 दिए हैं और 95 दिए हैं। तो भरा क्या जाएगा यहाँ पे, यही पूछा जा रहा है। अब देखिए 5 से 59 या 60 मान लीजिए, है ना, 12 गुना हो गया, 12 पंजे 60, 12 गुना हो गया। और देखिए संख्याएं एक से दूसरे पद में जाते ही लगभग 2 गुना हो जा रही हैं, लगभग 2 गुना हो जा रही हैं, है ना। तो बढ़ने की दर थोड़ा सा मुझे तेज लग रही है। या यूँ समझ लीजिए कैसे बढ़ा है, 4 बढ़ा है, फिर 9 बढ़ा है, फिर 16 बढ़ा है, फिर 25 बढ़ा है, अगला क्या बढ़ेगा, मैं तो कह रहा भाई 36 बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो अगला क्या आएगा, 6 का ही वर्ग आएगा ना। ये क्या है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, अगला क्या होगा 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, तो 59 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 95। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। क्लियर हो जाएगा ना। लेकिन एक बात ये भी है, जो जैसे गुणा वाला होता है ना, कि भाई अगर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि ये वर्ग वाला है, गुणा किया गया है, कैसे है, तो ये सब तो भाई स्टैंडर्ड पढ़ाई है ना। भारतीय जुगाड़ भी है मेरे पास, मैं वो भी बताता हूँ आपको, है ना। भारतीय जुगाड़ ये कहते हैं जिसको हम लोग सीरीज के अंदर भी सीरीज ढूंढ लेते हैं, वो सब सीरीज कहलाता है, उप श्रृंखला, उसी को यूज करना है। यहाँ देखिए कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा ना, 5 बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ा है, बढ़ना चाहिए, मान लीजिए 36 आपको नहीं मालूम था तो कितना बढ़ना चाहिए, 11 बढ़ना चाहिए ना। 5 2 7 2 9 2 11 बढ़ना चाहिए। तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तब भी वहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा क्या है, ये जो है ना आपका, इसको हेडिंग डाल लीजिए, बल्कि भारतीय जुगाड़, ठीक है। इसको बहुत से विशेषज्ञ हमारे बताएंगे शॉर्टकट ट्रिक, ट्रिकी मेथड, है ना। है नहीं ये ट्रिकी मेथड, ये तो जुगाड़ है सर। क्लियर। लेकिन भाई रीजनिंग कभी भी आती है, डिस्क्रिप्टिव नहीं आती है, ऑब्जेक्टिव ही आती है। उसमें आपने चाहे लगा के किया है, बहुत से हमारे वीर पहलवान होंगे ना, अक्कड़ बक्कड़ करके लगा देंगे, हनुमान जी का नाम लेके लगा देंगे, नहीं दोनों आंखें से बंद करके सटा के लगा देंगे। उन्होंने देखिए नहीं हुआ, बोले ये ऑप्शन सही नहीं है। बी को देखेंगे नहीं हुआ, सी को देखेंगे हो गया, सी को तुरंत काला कर देंगे। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। क्लियर। अच्छा ये वृद्धि वाला हो गया, वर्ग वाला, है ना। तो घन वाला भी तो हो सकता है। घन क्या होता है भाई बताइए। घन आप मैथ में भी पढ़ते हैं, घन घनाप पढ़ते हैं, पासा आपको जो बताया गया है ना, उसमें भी होता है घन घनाप। तो घन का मतलब क्या होता है, वृद्धि को इसको कर लेते हैं घन वाला जो होता है। घन का मतलब होता है कैसे बोलेंगे उसको, n की पावर 3। यानी अगर ये लिखा है 3 की घात 3, इसका मतलब क्या है कि 3 का गुणा 3 बार बराबर 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। क्लियर। तो यहाँ कैसे खेला हो सकता है, जैसे बंगाल में होता है ना। देखिए 10 है, सवाल देखिए 11 है, 19 है, और उसके बाद आपका 46 है, और 110 है, प्रश्नवाचक है। 10 से 110, 11 गुना हो गया, लेकिन दर बड़ी तेजी से बढ़ रही है ना।
ओ ये 46 है भाई, 46 बनाइए इसको। हो गया। अब देखिए बढ़ा तो है, ठीक है, बढ़ना ये समझ में आ रहा है आपके। दर कैसी है, +1 है, +8 है, +27 है ना, और +64 है। क्यों ऐसे ही बढ़ रहा है ना ये। देखिए अपने कैलकुलेटिव स्पीड को बढ़ा लीजिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आता तो था हमको सब, अगर हमें और टाइम मिला होता तो हम सब कर देते, है ना। तो ये शिकायत नहीं है, ये अच्छी शिकायत नहीं है। हमको सब आ रहा था लेकिन टाइम मिलता तो हम कर देते। भाई अलग से आपको टाइम लेना है तो घर पे लेके पेपर चले आइए, कर लीजिए, नौकरी घर पे करिए, ठीक है। अभी देखिए क्या है, ये 1 का घन है, 2 का घन है, 3 का घन है, अगला क्या है ये 4 का घन है, अगला क्या होगा 5 का घन। ये घन लिखा जाएगा भाई, 5 का घन होगा ना। तो 5 का घन कितना होता है मुझे बता दीजिए आप। 5 का गुणा 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पचे 125। तो यहाँ 125 जोड़ देंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा ना, 235 हो जाएगा आपका, ये 235 हो जाएगा। क्लियर। तो विकल्प में जो 235 रहेगा वो आपका सही हो जाएगा यहाँ। क्लियर। अच्छा भारतीय जुगाड़ इसमें भी लगता है, घबराइएगा नहीं, लगा के दिखा देते हैं भाई हम आपको। देखिए 7 बढ़ा यहाँ ना, यहाँ कितना बढ़ा 8 से 27 हो गया ना, तो 19 बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ा भाई 37 बढ़ा ना। इसमें देखिए कितना बढ़ा 12 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा। क्लियर। लेकिन इसमें ना उलझ जाते हैं आप, ये भी है। इससे बढ़िया है ना जुगाड़ हर जगह नहीं चलता है, कई बार जुगाड़ ना उल्टा पड़ जाता है, इसलिए क्या हुआ ये घन आप याद कर लीजिए, वो बेहतर है आपके लिए। ठीक। अच्छा तो आपने वर्ग को भी पढ़ लिया, आपने घन को भी पढ़ लिया, एक बचा हुआ है अभी, उसको भी नोट करिए। अभाज्य या रूढ़ संबंध, इसको बोलते हैं प्राइम रिलेशन। अब बता दीजिए भाई, मैथ आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्लास 3 में है ये, है ना। वापस आइए क्लास 3 में, दिमाग लगाइए तुरंत, टाइम मशीन से वापस आ जाइए। तो क्लास 3 में है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या केवल एक या स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। उसको हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। ठीक है। तो 0 और 1 जो है ना, वो क्या है, अभाज्य नहीं है, इनको अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्योंकि नियम में कहा गया कि एक और स्वयं से। तो यहाँ जो एक है ना, वो खुद के लिए भी स्वयं है, और एक का जो नियम है वह भी एक है ना। इसलिए एक जो है और 0 वो अभाज्य संख्या नहीं होते हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी भी है। इसको हम सम अभाज्य भी कहते हैं, सम अभाज्य भी कहा जाता है।
कि 2 जो है वो सम अभाज्य है। केवल 2 जो है ना 2 से कटता है, यानी स्वयं से, और 1 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता वो। क्लियर? आप पढ़े होंगे ना कि इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो वो यही चीज़ है, अभाज्य शब्द यहीं से आया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है भाई। जैसे देखिए 14 है, 16 है, 19 है, उसके बाद 19 के बाद 24 है, 24 है, फिर 31 है। अगला क्या आएगा देखिए। अब इसमें देखिए ये संख्याएं अभाज्य नहीं है, ये संख्याएं जो है कि अभाज्य नहीं है। हो सकता है डायरेक्ट अभाज्य संख्या का भी एक सीरीज चल जाए, वो भी हो सकता है, लेकिन ये संख्याएं अभाज्य नहीं है। इसमें अभाज्य भी है, सम भी है और विषम भी है ना। तो 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, अगला क्या होगा? 9 होगा। झटके में बोल देंगे 9 होगा, लेकिन 9 नहीं है। अरे भाई अगर ऐसे ही होता 3, 5, 7, 9 होता तो 2 क्यों आता यहाँ? 1 आता ना, है कि नहीं? शुरू 2 से हो रहा है, फिर 3, 5, 7, 9 नहीं, 9 नहीं हो सकता यहाँ। झटके में कभी मत करिएगा ये, ठीक है। अब जब ये 2 से शुरू हो गया ना, 2 से शुरू हुआ, 3, 5, 7 ऐसे आया, तो समझ जाइएगा तुरंत कि भाई 2 एक सम संख्या हो गई, बाकी सब विषम है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई एक सम आप अपने मन से लिख लीजिए बाकी विषम रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये क्या है? ये प्रारंभिक अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद क्या है? अभाज्य संख्या अगली क्या है? 9 नहीं है। 9 का तो गुणनखंड होता है, 3 गुणे 3 होता है ना। अभाज्य का मतलब जो किसी पहाड़े में नहीं आते भाई, ऐसे समझ लीजिए, है ना। अभाज्य माने जो किसी पहाड़े में नहीं आते। 9 तो पहाड़े में आता है ना 3 के, ठीक। तो अगला क्या होगा यहाँ? 11 होगा। कितना होगा? 11 होगा। 11 होगा तो कितना जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा ये आपका, ठीक। तो राइट आंसर 42 है। इसमें दिया है देखिए, पहला विकल्प 40, 41, 42, 38, 45, है ना। बड़ी जल्दी में है, सुपर फास्ट बने हुए हैं। 2, 3, 5, 7, अगला कर दिए 9 जोड़ के 31, 9, 40, पहला ही मिल गया, मार दिए, है ना। अब बाद में याद आया कि ओहो ये तो गलत हो गया मेरा। तो गलती के कोई चांसेस आपको नहीं लेने हैं। क्लियर है? तो ये सब बातें जो थी आपको, ये बेसिक बातें थी, है ना। एकांतर का मैंने आपको उदाहरण आपको बता दिया, और अब हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस में भी अगर कोई मोटी बात आती है ना, ऑब्जर्वेशन आता है, ध्यान देने की बात आती है, तो आपको साथ साथ बताते चलेंगे। खैर बेसिक नॉलेज जो है आपका यहाँ से, बेसिक कंसेप्शन ख़त्म हो जाता है, कंसेप्ट ख़त्म होता है यहाँ पे। आगे हम लोग प्रैक्टिस में चलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पिछला बेसिक अगर आप नहीं देख पाए या पिछले लेक्चर से हमारे नहीं जुड़ पाए हैं, तो उसके लिए आपको करना है पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस पे जाना है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कुछ प्रमोट कर देना है। चूँकि निःशुल्क कार्यक्रम है, केवल आपको पढ़ना है, सेवा भाव से चलाया जा रहा है, तो आपकी तरफ से भी एक छोटी सी सेवा होगी कि आप इसको सब्सक्राइब करके किसी और ज़रूरतमंद को भेज दें। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं प्रैक्टिस पर। ध्यान रहे, केवल परीक्षा के सवाल, वही प्रैक्टिस होगी आपसे, ठीक है। और प्रयास होगा कि सब एग्ज़ाम्स के कवर किए जाएं ताकि आप बेहतर जान पाएं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रैक्टिस में आपको पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 से, दूसरा क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2020 से, तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 से, चौथा भी क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल 2020 से। तो यहाँ आप इस प्लेटफॉर्म पे सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम विशेष के मिलने वाले हैं। तो देखिए क्या है ये, आपको 55, 58, 64, क्वेश्चन मार्क 85, है ना। तो बढ़ा कैसे है ये देखिए, इसको जरा ये लिखना है आपको। कितना बढ़ा है भैया? 3 बढ़ा है, क्यों? फिर 6 बढ़ा है, अगला क्या बढ़ेगा?
9 बढ़ेगा ना, 3 3 6 3 9 ऐसे बढ़ेगा ना, 9 बढ़ेगा तो 64 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, वो 73 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ से क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे चेक कर लीजिए, इसमें 9 3 12 बढ़ेगा, यानी कि हर बार क्या है जो बढ़ रहा है उसमें भी 3 3 बढ़ता है, 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, आगे जाता तो 15, फिर आगे जाता तो 18, ऐसे बढ़ता ना। हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए 2 से 10 5 गुना हो गया, 2 पंजे 10, लेकिन गुणा का जो ये नियम है ना आगे नहीं चल रहा है, यानी बढ़ा तो है, बहुत तेजी से बढ़ा है, गुणात्मक संभव है लेकिन बहुत तेजी से हुआ है। कैसे हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन 2 पंजे 10, आगे 10 से 26 ही हो रहा है, यानी यहाँ आगे फेल हो गया ये। इसका मतलब क्या है, गुणा के द्वारा नहीं हो रहा है। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, जो बढ़ रहा है ना तो सबसे पहला प्रयास आसान, हर जगह शूट करने वाला, भारतीय जुगाड़ जैसा वो ना जोड़ जोड़ के बढ़ाना बड़ा आसान होता है ना, कि उसमें जब आप जाएंगे तो आपको खुद ही पता लगने लगेगा कि है वो क्या रहा है। ये देखिए 8 बढ़ा है, यहाँ 16 बढ़ा है, 8 दूनी 16, अगला क्या बढ़ेगा 32 हो सकता है ना, या तो 8 3 24 भी बढ़ सकता है, दोनों बातें हैं ना। लेकिन अब ये निर्भर करेगा विकल्प पे कि क्या दिया गया है। अब ऐसा नहीं कि दोनों दे दिया जाएगा, दोनों दे दिया जाएगा तो विवादास्पद स्थिति हो जाएगी वहां पे, है ना। ठीक, तो 8 16 32, 32 के हिसाब से क्या आ रहा है मेरा आंसर, 26 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। उस लिहाज से चौथा विकल्प आपका सही है ना। अब देखिए 26 के बाद क्या है, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 भी तो बढ़ सकता है। तो उस लिहाज से आपका आंसर क्या आ रहा है, 50 आएगा। 26 और 24 जोड़ेंगे तो यहाँ तो दोनों विकल्प में दिया गया है, तब इसीलिए अगला पद दिया गया है कि मान लीजिए ठीक है 32 हो गया तो कितना हो गया, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होना चाहिए ना, यहाँ 64 बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। तो 58 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये ज़्यादा हो जा रहा है ना, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दुगना हो रहा था ना, ये जोड़ना ठीक नहीं हो रहा था। 58 वाला तो यहाँ शूट नहीं किया, तो 50 वाले पे विचार करना है। क्लियर, जल्दी नहीं मचाना है। जब आप उसको 1 नंबर का गिफ्टेड क्वेश्चन है तो यू हैव टू गिव टाइम हियर, है ना। तो 8 3 24, 8 4 32। देखिए अगर आप 8 के गुणांक में बढ़ाते हैं इसको, 8 के 8 गुणे 1, 8 गुणे 2, 8 गुणे 3, है कि नहीं, है ऐसे। यहाँ 8 गुणे 4 के रूप में बढ़ेगा। तो जब 8 गुणे 3 आप बढ़ाए तो कितना हो गया, 24 बढ़ा ना। तो 24 के हिसाब से कितना आपका आंसर आ रहा था, 50 आ रहा था। तो 50 हुआ ये। अब अगली बार यहाँ 50 जब आप भर देंगे तो ये 24 हो गया। अगली बार कितना हो जाएगा, ये 32, और सॉरी ये 50 होगा ना, 24 जोड़ेंगे तो 26 और 24 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा ये आपका। अगली बार 32 जुड़ा है तो देखिए 82 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब 50 को चुनना सही है, 50 को चुनना सही है। ये भी दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। झटके में तो लग ही रहा था भी कि 8 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 ऐसे बढ़ा हुआ है, लेकिन 32 जोड़ के जब 58 उत्तर आया मेरा तो मैच कर रहा था विकल्प में। लेकिन आगे जब हम 82 पे विचार करने लगे तो वहाँ फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि 58 वाले विकल्प को भरना ठीक नहीं है, क्योंकि भाई वो क्रम आगे भी तो बढ़ना है। आगे 58 तक तो सही जा रहा था, लेकिन 82 पे आने पर वो फेल हो जा रहा था। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। अब 3 में क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए 87 से 89, 92, 97, 104, वेरी इजी है ना। क्या है, 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा। अभी मैं इसकी बात कर रहा था, देखिए आपसे इसी वीडियो में है, बात कर रहा था मैं आपसे। कौन सा है ये, कौन सा है, अभाज्य वाला। कौन सा,
अभाज्य वाला है भाई। देखिए ये मत करिएगा कि 3 5 7 तो 9, एक तो वो फेल हो ही गया था। 2 से शुरू हुआ फिर 3 5 7 आने लगे तो समझ जाइएगा कि अभाज्य है ना। तो 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, तो 9 नहीं बढ़ा है, 11 बढ़ा है। 11 बढ़ने के बाद क्या बढ़ेगा? अगली अभाज्य संख्या क्या है? 13 है। अगली अभाज्य क्या है? 13 है। तो 115 में 13 जोड़ेंगे तो 128 होगा। तो विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ से सही हो जाएगा। क्लियर? समझ गए बात को? अच्छा, अब देखिए आगे इसको वेरीफाई, अगला नंबर इसीलिए दिया गया है कि वेरीफाई कर लीजिए कि जो क्रम आप लेके आ रहे हैं वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं। अगली अभाज्य संख्या क्या है? 13 के बाद क्या है? 15 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 गुणे 5 हो जाएगा 17 है। क्या है? 17 जोड़ेंगे ना, तो 128 में 17 जोड़िए आप, हो गया 145। इसका मतलब क्या है? ये अभाज्य संबंध है। कैसा है ये? अभाज्य संबंध है। क्लियर? बेसिक अगर आपने कर लिया है तो प्रैक्टिस में जाने में कोई डर आपको या हिचक नहीं है। क्लियर? आगे आ जाइए। इसमें नंबर बड़ा लिखा है, एसएससी सीजीएल 2020 से है ये, है ना। देखिए 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, उम्मीद है अगली बार 6 बढ़ेगा, है ना। फिर 8 बढ़ेगा, तो 6 बढ़ेगा तो कितना आएगा? 53 आएगा यहाँ, 15 53, ओह सॉरी 49 आएगा। 15 43 6 49 हो जाएगा ना, 49 हो जाएगा। है कहीं? पहला ही विकल्प है, चुन लेंगे इसको। क्लियर? चुन लेंगे ना। तो 8 बढ़ा, अब देखिए 49 में 8 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, फिर 57 में 10 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपने किया है ये बिल्कुल सही है। ओके, अब अगले वीडियो में, अगले क्लास में फिर ऐसे ही प्रैक्टिस होगी परीक्षा विशेष के सवालों के साथ। मैं आपको फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।